जदीद क्रिकेट की तारीख में कुछ नाम ऐसे उभरते हैं जो महज हिंदसों और रिकॉर्ड्स की किताबों से कहीं आगे निकल जाते हैं। वो क्रिकेट को एक जादुई आर्ट बना देते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे ही सुपरस्टार बाबर आजम की तकनीक, उनके खेल और उनकी शानदार मीरास का गहराई से तजजिया करेंगे। तो बिना किसी दिबाचे के सीधे असल मुद्दे की तरफ चलते हैं और दस्तयाब हकाइक की रोशनी में देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें दुनिया के सफ़े अव्वल के बल्लेबाजों में खड़ा करती है। जरा इस हिंद से यानी 3 पर गौर करें। ये बज़ाहिर एक मामूली सा नंबर लगता है ना? लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और टी20 की बराह रास्त नुमाइंदगी करता है। और कमाल की बात यह है कि ज़राए के मुताबिक बाबर आजम उन गिने चुने खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने इन तीनों तर्ज की क्रिकेट में न सिर्फ अपने खेल का लोहा मनवाया बल्कि आलमी रैंकिंग की बिल्कुल चोटी पर यानी नंबर 1 पोजीशन पर भी कब्जा जमाया। ज़रा सोचें, 3 बिल्कुल मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खुद को ढालना और फिर इन सब पर राज करना, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं। तो हमारा पहला हिस्सा है तीनों फॉर्मेट्स का बादशाह और आलमी रैंकिंग में उनका बेमिसाल गलबा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, वनडे के तेज तरीन रिकॉर्ड्स, यानी एक शानदार मुस्तकिल मिजाजी का सफ़र। देखिए, हर फॉर्मेट की डिमांड मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब हम ख़ास तौर पर वनडे क्रिकेट के ठोस आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तेज़ तरीन 1000, 2000 और 3000 रन्स के इन संग मीलों को उबूर करना ये महज कोई इत्तेफाक या किस्मत की बात नहीं हो सकती। ये दरअसल बेमिसाल मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी का मुंह बोलता सबूत है। बार बार पिच पर आना, रन्स के अंबार लगाना और हर मैच में उसी कारकर्दगी को दोहराना, यही वो चीज़ है जो एक आम खिलाड़ी को लेजेंड बनाती है। ये बार चार्ट्स इसी शानदार सफ़र की कहानी सुना रहे हैं। यहाँ से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, क्लासिक बैटिंग स्टाइल और पिच पर उनकी फनकाराना महारत। अब आदादो-शुमार और कैलकुलेटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। क्रिकेट सिर्फ रन्स बनाने की मशीन बनने का नाम तो नहीं है ना। ये तो उस खूबसूरत अंदाज का भी नाम है जिससे वो रन स्कोर बोर्ड पर सजाए जाते हैं। बाबर की क्लासिक और आंखों को भाने वाली बैटिंग देखकर बैटिंग एक मैकेनिकल काम के बजाय एक खालिस आर्ट महसूस होती है। और जब खेल के इस आला तरीन फन की बात आती है तो अक्सर उनका मुवाजना विराट कोहली से किया जाता है, जो पूरी दुनिया में एक आलमी मेयार या बेंचमार्क समझे जाते हैं। ये मुवाजना किसी को नीचा दिखाने या बरतरी साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग के किस गैर मामूली और एलीट दर्जे पर खड़े हैं। इस सतह पर नाम आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज है। अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की, शानदार नौजवान क़यादत और कप्तानी की भारी जिम्मेदारी। अच्छा, एक बल्लेबाज के तौर पर झंडे गाड़ना एक चीज़ है, लेकिन एक पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाना, वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। कप्तानी महज फील्डिंग सेट करने का नाम थोड़ी है, ये तो आसाब के इम्तिहान और शदीद दबाव को झेलने का नाम है। और यहाँ कमाल की बात यह है कि ये कायदाना सलाहियत एक नहीं बल्कि बेवक्त 2 महजों पर साबित की गई। पहली बात, बहुत ही कम उम्री में पाकिस्तान की कौमी टीम की बागडोर संभालना और दबाव में बिखरने के बजाय टीम को इंतहाई अहम फितोहात दिलवाना। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक सतह पर पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी जैसी बड़ी फ्रेंचाइज की क़यादत करना। इतने शदीद प्रेशर में भी अपनी ज़ाती फॉर्म को शानदार तरीके से बरकरार रखना, ये जाहिर करता है कि कायदाना जिम्मेदारियां कभी भी उनके ज़ाती खेल की राह में रुकावट नहीं बनी। तो इस सारे तफसीली जायजे को समेटते हुए अब जहन में एक इंतहाई दिलचस्प सवाल उभरता है, क्या महज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स पर गलबा पाना और रन्स के पहाड़ खड़े करना ही किसी खिलाड़ी को अपने दौर का अजीम तरीन लेजेंड बना देता है, या फिर वो कठिन लम्हात जिनमें एक लीडर के तौर पर टीम को संभाला जाता है, फुतुहात समेटी जाती हैं, क्या वो इस खिलाड़ी की दायमी मेरास को हकीकी मायनों में अमर करते हैं? स्पोर्ट्स की तारीख में अजमत की असल तारीफ वाकई एक लामुतनाज़िब बहस है। स्किल्स, आर्ट और लीडरशिप का ये कमाल का कॉम्बिनेशन हम सब के लिए सोचने का एक नया दरवाज़ा खोल देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन क्रिकेट के दीवानों के जहनों में देर तक गूंजता रहेगा।